एक सवाल जो शायद हम सब के मन में कभी न कभी कौंधा होगा, एक तीर जो किसी नेक इंसान के असमय चले जाने पर दिल में उठती है। सवाल ये, अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? क्यों वो इंसान जो सबका भला सोचता था, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसे भगवान इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेते हैं? जबकि दुनिया में जुल्म करने वाले, पाप करने वाले लंबी उम्र जीते दिखते हैं। क्या ये कोई अन्याय है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, खोलेंगे वो परतें जो जन्म, मृत्यु और कर्म के विधान से जुड़ी है। ये बात तो हम सब ने सुनी होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे 100 साल जीते थे, 100 दिवाली देखते थे, लेकिन आज 60-70 साल जीना भी गनीमत लगता है। और उसमें भी अगर कोई हीरा है, कोई नेक इंसान है, तो लगता है जैसे वक्त उसे और भी तेजी से हमसे छीन लेता है। लोग कहते हैं कि भगवान को अच्छे लोगों की जल्दी जरूरत पड़ती है, पर क्यों वो पापी, वो दुष्ट अभी तक इस धरती पर सांस ले रहे हैं और वो जो भला मानुष था वो चला गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। मृत्यु एक अटल सत्य है। हमारे धर्म ग्रंथ में जन्म से पहले ही सब तय है। कहाँ जन्म होगा, कौन माँ बाप होंगे, शादी किससे होगी, और हाँ, मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, ये सब उस परमात्मा परमेश्वर के हाथ में है। हम तो बस कठपुतलियां हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो फिर अच्छे लोगों के साथ में ऐसा क्यों होता है? पहली वजह तो बताई जाती है, वो है उद्देश्य। मान्यता है कि भगवान हर इंसान को, खासकर अच्छे इंसान को, इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में किसी खास मकसद से भेजते हैं। जब वो नेक आत्मा का अपना वो मकसद, वो अपना काम पूरा हो जाता है तो भगवान उसको अपने पास में बुला लेते हैं। उनका धरती पर रहने का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। कलयुग के लक्षणों में भी कहा गया है, पापी और अधर्मी लंबी उम्र भोगेंगे, जबकि पुण्य आत्माएं जल्दी इस लोक को त्याग देंगी। शायद इसलिए कि इस दूषित होते युग में उनकी पवित्र आत्मा को और कष्ट ना भोगना पड़े। और हाँ, ये जो कहा जाता है कि इंसान खाली हाथ जाता है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। हमारे कर्म, हमारे संचित कर्म, हमारी स्मृतियां यानी चेतना और हमारी जागृति, ये तीनों चीजें मरने के बाद भी आत्मा के साथ में जाती हैं। तो आप खाली हाथ नहीं जाते हैं, आप अपने कर्मों का हिसाब साथ में लेकर जाते हैं। अब आते हैं उस गहरी बात पर जो शायद आपको चौंका दे। आपने पुरानी कथाओं में सुना होगा, जब देवता या अप्सराएं कोई गलती करते थे तो ऋषि मुनि उन्हें श्राप देते थे, जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो। पृथ्वी पर जन्म लेना एक सजा माना जाता है। ये मृत्यु लोक जिसे हम इतना प्यार करते हैं, जिसे हम मोह में फंस जाते हैं, वो असल में देवताओं की नजर में एक दुखदाई, कष्टकारी जगह थी। वो गिड़गिड़ाते थे कि प्रभु, उन्हें यह सजा ना मिले कि उन्हें पृथ्वी लोक पर या मृत्यु लोक पर जाना पड़े। हम जब यहाँ जन्म लेते हैं तो यहाँ की माया, यहाँ का मोह हमें घेर लेता है। हमें ये दुनिया अच्छी लगने लगती है। हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। कोई अपना चला जाए तो हम दुखी होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये मृत्यु लोक अच्छी या बुरी जगह नहीं है। ये है कर्म भूमि। यहाँ पर कर्म करने आते हैं, अपने पुराने हिसाब चुकाने आते हैं और नए कर्म बनाते हैं। यहीं से हमारे आगे की यात्रा तय होती है। अब समझिए कर्मों का खेल। जब किसी की मृत्यु होती है, आत्मा यमराज के पास जाती है। वहां होता है उसके कर्मों का लेखा जोखा। अगर किसी ने इस जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं, लोगों को सताया है, लूटा है, दुखी किया है, तो अगले जन्म में उन सबके साथ उसका हिसाब चुकता करना पड़ता है। उसे उन कष्टों को भोगना पड़ता है जो उसने दूसरों को दिए थे। और इस हिसाब किताब के लिए, उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे लंबा जीवन दिया जाता है। हाँ, लंबा जीवन बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए दिया जाता है। और जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जिसने पुण्य कमाया है, उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। आप कहेंगे कि ये कैसा न्याय है? अच्छे काम वाले को तो ज्यादा जीना चाहिए, लेकिन भगवान की व्यवस्था अद्भुत है। हमारा असली लक्ष्य इस मृत्यु लोक में लंबी उम्र तक जीना नहीं है। हमारा लक्ष्य है मोक्ष, परमेश्वर का सानिध्य, पवित्र बनकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा जल्दी शुद्ध होती है। वो तेजी से अपनी चेतना का स्तर उठाती है। उसे 84 लाख योनियों के लंबे कष्टकारी जीवन से ज्यादा नहीं भटकना पड़ता है। इसलिए परमात्मा उसे कम जीवन काल देते हैं ताकि वो इस दुनिया भरे मृत्यु लोक के कष्ट को कम भोगे और जल्दी से जल्दी
परम धाम को पहुंच जाए, जबकि बुरी आत्माओं को हजारों लाखों जन्मों तक यहीं भटकना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर उनकी शुद्धि संभव हो पाती है। जरा सोचिए उन नामों को कितनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे। हमारे पास कितने सारे ऐसे प्यारे लोग हैं जो हमेशा मुस्कुराते थे, सबकी मदद करते थे, वो जल्दी चले गए। ये देखकर दुख होता है। सवाल उठता है, लेकिन शायद वो पवित्र आत्माएं थी, शायद उनका इस धरती पर काम जल्दी पूरा हो गया था, शायद उन्हें इस कष्टकारी दुनिया से जल्दी मुक्ति मिलनी थी। जितने दिन वो हमारे साथ रहे वो हमारा सौभाग्य था। हमने उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये जन्म मृत्यु का रहस्य बहुत गहरा है, देवता भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन एक बात साफ है, ये जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अच्छे कर्म करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, अपनी चेतना को जगाना चाहिए, गलत आदतों को छोड़कर सत्कर्मों में मन लगाना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। तो अगली बार जब आपके मन में ये सवाल आए कि अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं, तो शायद अब आपके पास एक अलग नजरिया होगा। शायद आप समझ पाएंगे कि ये सजा नहीं, ये उनकी आत्मा की उन्नति का संकेत हो सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी ऐसा ही अनुभव हुआ है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।